देखो यार, हम प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक कर चुके थे। जो इनइक्वालिटीज़ थी वो वहाँ से हमने शुरू कर दिया था कि इनइक्वालिटी रिवर्स कैसे होती है, सेम कैसे रहती है, वो सब हमने कर लिया था। ठीक है, ये सब रिलेशन वगैरह कर लिए थे हमने। तो अब आगे चलते हैं इनइक्वालिटीज़ में ही। ये इनइक्वालिटीज़ के टाइप्स आते हैं, जो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन आते हैं इनइक्वालिटी के, तो वो उनके टाइप्स हैं ये। ठीक है, तो इसमें पहला पार्ट आता है जो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, जो वो मतलब फैक्टराइज नहीं हो सकते। फैक्टराइज कौन से इक्वेशन नहीं हो सकते हमारे। मैंने शुरू में बताया था मैंने शुरू में बताया था कि जिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो से कम होता है, मतलब नेगेटिव होता है, तो उस केस में उसके हम रूट्स नहीं निकाल सकते। वो मतलब वो रूट जो है वो इमेजिनरी होते हैं, वो रियल लाइन पे हम उसको उनको अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब उसका जो कर्व होता है वो ऐसे होता है, ये एक्स एक्सिस हो गई, तो उसका कर्व ऐसे कुछ होगा। मतलब वो एक्स एक्सिस को न तो टच करेगा, ठीक है, न वो एक्स एक्सिस को कट करेगा कहीं भी, वो हमेशा ऊपर रहेगा। मतलब इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो इसमें पहला ये आता है। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, 1 - 4 - 3 आ रहा है। ठीक है, जो कि नेगेटिव है, और इस केस में ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है, इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, रियल रूट्स नहीं निकल सकते इसका। ठीक है, वो क्यों नहीं निकल सकते, अगर आप इसमें ऐसे लगाओगे इसका फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का वो सॉरी रूट्स वाला फार्मूला लगाओगे, तो ये कैसे लगता है, -b प्लस माइनस रूट में d/2 है, यही तो लगता है। अगर ये डी नेगेटिव हो गया तो रूट में नेगेटिव का हम रूट निकालेंगे तो वो उसकी वैल्यू रियल थोड़ी आएगी, वो डिफाइन नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। मतलब वो वैल्यू जो है वो इमेजिनरी आती है, रियल नहीं आती है। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं ले सकते ना। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक है, इसके रूट्स रियल नहीं होंगे, पहला तो ये हो गया हमारा। तो इसका मतलब क्या, हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब इसके एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो देखो, वो ये है, ए जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव है हमारा। तो जब हमारा ए अगर पॉजिटिव होता है तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जब ए पॉजिटिव होता है तो उस केस में ग्राफ जो है वो अपवर्ड होता है ग्राफ। ठीक है, अगर ए नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू भी उसके हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव होती है, तो उस केस में ग्राफ नीचे डाउनवर्ड होता है। जब यही पॉजिटिव हो गया एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, तो इसकी वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव ही रहने वाली है। ठीक है, तो इस केस में ये अपवर्ड हो गया। तो ये इसमें पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा निकला भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये अपवर्ड होगा कर्व, इसका ए की वैल्यू पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्स को हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसका जो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स आएगा और रियल। ठीक है, और रियल का मतलब क्या है, एक्स की कुछ भी रियल वैल्यू रखोगे तुम तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। वो पॉजिटिव क्यों आएगी मैं अभी पूरा समझा दिया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इस केस में क्या है, ए हमारा पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफ भी अपवर्ड हो गया। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा इसमें, b² 9, ठीक है, -4ac 16। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो इस केस में क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस को न तो टच करेगा ना कट करेगा, हमेशा ऊपर रहेगा, उससे अपवर्ड होगा और हमेशा उससे ऊपर रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। बट इस क्वेश्चन में दिया है 0 से नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये 0 से नेगेटिव दिया है और हमारे उसके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी जो एक्स की जो वैल्यू आएगी, एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, मतलब कुछ भी नहीं आएंगी ना, क्योंकि पहले से जीरो नेगेटिव, 0 से कम दिया है ये, और हमारा ये पॉजिटिव आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कुछ नहीं आएगा। तो उस केस में कुछ नहीं होता, उस केस में हम क्या बोलते हैं, 5 रहता है। मतलब जिस सेट में कोई भी वैल्यू नहीं होती, जो एम्प्टी सेट होता है उसको 5 बोलते हैं। मतलब कोई भी वैल्यू इसका नहीं आएगा। और इस केस में ऑर्डियल का मतलब क्या होता है, -∞ टू इन्फिनिटी। मतलब कोई भी कुछ भी रियल वैल्यू रख लो तो वो पॉसिबल हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड टाइप क्या है, एक्सप्रेशन विच कैन बी फैक्टराइज। मतलब ये तो फैक्टराइज हो ही नहीं सकते, इसमें तो क्या है ना, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो फैक्टर होना पॉसिबल नहीं है, वो मैं समझा चुका हूँ तुम्हें। सेकंड टाइप आता है जो फैक्टर हम कर सकते हैं जिन क्वेश्चन का। तो इसमें जो रूल्स हैं वो ध्यान रखने हैं। ठीक है, अ, हाँ,
तो हम क्या करेंगे, उनको लीनियर बना लेंगे। तो मान लो कोई क्वाड्रेटिक दिया होगा हमारा एक्स स्क्वायर -3x + 2 = 0, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो इस केस में क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करने पे क्या फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने पे क्या होगा, x - 2 x - 1 = 0। तो ये हमने लीनियर फॉर्म में तोड़ लिया, ये क्वाड्रेटिक को लीनियर फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, जितना हो सके उतना जितना पॉसिबल होगा उतना हम लीनियर फॉर्म में उसको तोड़ लेंगे अलग अलग। उससे क्या थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, मेक कोफिशिएंट ऑफ x एज अ 1 इन ऑल लीनियर, ठीक है। तो हमें एक्स का कोफिशिएंट हमारा हमेशा 1 रखना है, जो कि लीनियर हमारे हम लीनियर में जो हमने तोड़े हैं उनका उनमें एक्स का कोफिशिएंट हमें हमेशा 1 रखना है, ठीक है। तो वो कैसे रखेंगे, मान लो ये x - 2 ना हो करके ये होता 3x - 2। तो इस केस में हमने 3 इसमें से कॉमन लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैं 3 कॉमन लेके कि x - 2/3, ठीक है। तो हमें x का कोफिशिएंट हमेशा 1 रखना है, ठीक है। उससे क्या हमारा जो हम x की जो इंटरवल निकालेंगे वैल्यूज़ का, वो थोड़ा ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। अगला पॉइंट है, मार्क जीरोस ऑफ लीनियर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे हम जीरोस मार्क कर लेंगे, ये 0 हो गया, 1 2 3 -1 -2 ऐसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, गिव साइन टू रेस्पेक्टिव एरिया ऑन द नंबर लाइन। साइन कैसे देना है, ठीक है। मान लो ये है हमारा x - 2 x - 1 0, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम x की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे इसमें, और जो जैसे आएगी, मतलब हमने x की वैल्यू 3 से बड़ी रखी, ठीक है, मान लो 4 रखी, तो इसमें ये पॉजिटिव आया तो इसमें पॉजिटिव लिख देंगे। तो ऐसे मार्क करना है हमें नंबर लाइन पर जो कि जो साइन होंगे, मतलब जो पॉजिटिव आएगा वो पॉजिटिव मार्क करना है, जो नेगेटिव आएगा उसको नेगेटिव मार्क करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्वेश्चन को करते हैं, जो मतलब इसके हिसाब से कैसे करना है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसके बाद तुम खुद से ट्राई करना अगले क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हो गया 1 - x 4 + 2x x - 2 x - 7 > 0, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन है। तो हमें पहले तो ये देखना है ये सभी लीनियर टर्म में टूटे हुए हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये सभी लीनियर टर्म है, मतलब कोई क्वाड्रेटिक वाला टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या देखना है कि एक्स का कोफिशिएंट हमारा 1 होना चाहिए हमेशा। तो इसमें इस केस में -1 है और इस केस में 2 है, तो इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, तो x - 1 हो गया, 4 + 2x हो गया, x - 2 हो गया, x - 7 हो गया, > 0। माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन लेना है हमको, तो ये हो जाएगा -2 x - 1 x + 2 x - 2 x - 7, ठीक है। ये इधर ले जाएंगे इसको, ठीक है। हमने इनइक्वालिटी में पढ़ा था कि अगर हम किसी इनइक्वालिटी में किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, वो रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है। तो इस केस में -2 का हम इधर इधर भी और इधर भी डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x - 1 x + 2 x - 2 x - 7, ठीक है। हमारा ये रिवर्स हो गया हमारा साइन, ठीक है। अब इस केस में क्या है, हमें जीरोज मार्क करने हैं नंबर लाइन पे। जीरोज मार्क करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें से अलग अलग एक इक्वेशन उठाएंगे, ठीक है। उसको 0 के इक्वल करेंगे, जैसे कि हमारा x - 1 है, 0 के इक्वल करेंगे, इसमें x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो इस केस में 1 मार्क कर लेंगे, ठीक है। एक 1 x + 2 उठाया, तो x + 2 0 आ रहा है, वो सॉरी x की वैल्यू आएगी -2, तो -2 मार्क कर लेंगे। तो -2 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, 1 के इस तरफ आएगा ना -2, क्योंकि लंबाई इधर से इधर चलती है ना, माइनस से प्लस की तरफ। तीसरा उठाया, इसमें x की वैल्यू इसमें क्या आ गई, 2,
तो यहाँ पे 2 मार्क कर लेंगे। 7 ऐसे ये आया, इसमें एक्स की वैल्यू आएगी 7 आ जाएगी, यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब अलग अलग वैल्यू पुट करनी है अलग अलग इंटरवल के हिसाब से। पहले हम पुट करेंगे 7 से बड़ा। 7 से बड़ा इसमें रखा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, 7 से बड़ा रखेंगे तो 7 से बड़ा मान लो हमने 9 रखा इसमें, तो 9 से 7 जाएगा तो 2 बचेगा ना पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 7 से बड़ा रखेंगे तो 2 जाएगा, तो वो पॉजिटिव बचेगा ना। ये पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, 7 से बड़ा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब 2 to 7 के बीच में रखना है एक, मतलब 7 से छोटा 2 से बड़ा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 5 मान लो 5 रखते हैं हम, तो इस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इस केस में ये नेगेटिव है और ये तीनों पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव आता है, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब 1 से 2 के बीच में रखना है, मान लो हमने रखा 1.5, 1.5 रखने पर क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि 2 से छोटा है ना 1.5, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में क्या है, 1.5 2 से छोटा है तो 2 पॉजिटिव है प्लस का, और ये छोटा है तो सॉरी 1.5 हम पॉजिटिव रखने ना, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, ये 1.5 पॉजिटिव का है और ये 1 नेगेटिव है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा हमारा। भाई 1.5 बड़ा है ना 1 से, तो 0.5 बचेगा, बन जाएगा उसमें से, तो ये पॉजिटिव बचेगा, तो इस केस में ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब -2 और 1 के बीच में रखेंगे, तो मान लो 0 रखना है, तो 0 रखेंगे इसमें तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये 0 रखेंगे तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ये 0 तो प्लस का 2 है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये 0 रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। 3 यहाँ पे नेगेटिव है, 1 2 3, तो इस केस में क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब -2 से छोटा रखना है, तो इस केस में मान लो हमने -3 रखा, -3 में ये -3 -1 तो नेगेटिव, -3 -1 नेगेटिव, -3 + 2 नेगेटिव, भाई 3 माइनस का है 2 प्लस का है तो माइनस का 1 बचेगा ना, -3 -2 नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव ना, तो ये 4 नेगेटिव हो गए, तो 4 मतलब इवन उसमें आ गए, इवन नंबर में, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, भाई मल्टीप्लाई हो रहा है सबका, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। तो हमें हमें क्या लेना है, 0 से छोटा होना चाहिए, ये वैल्यू 0 से छोटी हो, तो वही इंटरवल लेंगे हमारी वैल्यूज़ में एक्स की में, जब ये पूरा इक्वेशन 0 से छोटा होगा, तो उसके उसमें 0 छोटा मतलब नेगेटिव वाला, तो हमारा एक पार्ट तो ये आ जाएगा -2 से 1 की तरफ, एक पार्ट ये हो जाएगा 2 to 7। अब इसमें हम ये स्मॉल ब्रैकेट इसलिए ले रहे हैं, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें -2 और 1 इंक्लूड नहीं करना है इसमें, 2 और 7 इंक्लूड नहीं करना है। अगर ये ऐसे ऐसे होता तो इसका मतलब था ये क्लोज इंटरवल होता है, इसका मतलब होता है कि हमें -2 और 1 इंक्लूड करना है, पर हमें इंक्लूड नहीं करना है इसमें क्योंकि केवल ये ग्रेटर देन दिया हुआ है। ठीक है, इससे ये लेस देन दिया हुआ है, 0 के ग्रेटर देन दिया हुआ है। अगर इसमें इक्वल टू ऐड होता हमारा, तो हम ये वाला लेते क्लोज इंटरवल, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, वो वाला लेते, बट हमें ये इक्वल टू इंक्लूड नहीं है इसमें, तो केवल हम क्या लेंगे, ओपन इंटरवल। ठीक है, इसमें ये हमें -2 और 1 इंक्लूड नहीं करना है, 2 और 7 इंक्लूड नहीं करना है, केवल उसके बीच वाला इंक्लूड करना है। ठीक है, तो हमारा ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 1 यूनियन 2, 7। यूनियन क्यों आ रहा है, यूनियन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें ये भी वैल्यू चाहिए और ये भी वैल्यू चाहिए, दोनों चाहिए, तो यूनियन आएगा। ठीक है, इसका कॉमन नहीं चाहिए हमको, दोनों चाहिए, तो ये इसका हमारा वैल्यू आ गया, ये नोट कर लो। अब इस सेकंड क्वेश्चन में क्या करोगे, इसके फैक्टर कर लोगे। ठीक है, उसको लीनियर टर्म में कर लोगे, जैसे हमने इसमें बताया ना ऐसे ही, और सेम इसके फैक्टर कर लेना। ठीक है, उस हिसाब से इसको अपने आप सॉल्व करके करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं होता तो वो मैं तुम्हें अगले सेशन में बता दूंगा, मुझे पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि अभी सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा तो उसमें टाइम खराब करना कोई सेंस नहीं बनता है। खुद भी क्वेश्चन करो जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है, अब टाइप 3 पे आते हैं, तो इसमें क्या है, इक्वल टू इंक्लूड हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इक्वल टू इंक्लूड हुआ है, तो इसको हम खुद से सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप अपने हिसाब से अपने आप कर लेना, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ।
तो ये हमारा क्वेश्चन है। हमने पहला चीज़ क्या बताया था, पहले तो इनको फैक्टर्स करके लीनियर फॉर्म में तोड़ लो, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, यही फैक्टर हो जाएंगे ना इसके। तो 6 के जोड़ने पे 5 आना चाहिए, तो वो हो जाएंगे 2,3 और इसके हो जाएंगे 5,1, ठीक है। तो उस हिसाब से इसकी फैक्टर होके क्या आ गया, x-3 और x-2। इसमें क्या आ गया, x-5 x-1, ये हमारे फैक्टर आ गए। तो अभी भाई सेम करना है हमको, नंबर लाइन पे वो उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। ज़ीरोज़ मार्क करने हैं, ज़ीरोज़ में क्या करेंगे, 1 2 3 5, 1 2 3 5, ये 5 मार्क कर लिए। अब हमें 5 से बड़ा बड़ा वैल्यू रखेंगे तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव आएगा हमेशा। 5 से बड़ा भाई 6 रख लिया, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 3 से 5 के बीच में रखेंगे 4 रखो, तो इसके में ये नेगेटिव आएगा 4 रखने पर ये नेगेटिव आएगा। और हमारा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव, तो नेगेटिव, ठीक है। अब 2 से 3 के बीच में 2.5 रख लो, 2.5 के केस में ये नेगेटिव हो गया हमारा, ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि 2.5 बड़ा होता है, 2.5 बड़ा होता है ना 2 से, तो 2 माइनस का है, 2.5 प्लस का है, तो ये पॉजिटिव होगा हमारा। ये नेगेटिव होगा क्योंकि 5 से तो छोटा ही होगा ना 2.5, और ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये भी हमारा पॉजिटिव हो गया। 1 से 2 के बीच में रखो 1.5, तो उस केस में ये तो पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, ठीक है। 1.5 से करता हूँ, ये तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 3 नेगेटिव हो गए, एक पॉजिटिव हो गया, तो क्या होगा, नेगेटिव। 1 से छोटा रखो, 0 रखो, तो 0 रखने पर सभी नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी, ये भी, तो 4 हो गए नेगेटिव, तो सभी का मल्टीप्लाई होगा तो इस पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हमारा हो गया। अब हमें 0 से लेस देन रखना है और इक्वल टू भी रखना है, ठीक है। तो लेस देन में क्या है, मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू रखेंगे, तो हमारी नेगेटिव वाली कौन कौन सी वैल्यू, एक तो 1 2 हो गया और एक 3 5 हो गया। अब इस केस में इक्वल टू इंक्लूड किया है इसमें, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें 3 और 5 इंक्लूड करने हैं इसमें, क्योंकि इसमें 3 और 5 भी वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि इक्वल टू इंक्लूड है भाई। इनके इक्वल 0 आएगा तो चलेगा, बट पहले वाले क्वेश्चन में 0 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इक्वल टू इंक्लूड नहीं है, तो हमें इनको इंक्लूड वैल्यूज़ को नहीं कर रहे थे। अब इस केस में इक्वल टू इंक्लूड है, तो इन वैल्यूज़ को इंक्लूड करेंगे हम। तो इस केस में क्या होगा, क्लोज इंटरवल आएगा। तुम्हारी जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1,2 क्लोज इंटरवल यूनियन 3,5। ये हमारी x की वैल्यूज है, मतलब इनके बीच में कोई भी रियल वैल्यू हो गए तो वो 0 से छोटा आएगा और इक्वल टू आ सकता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब अब ये नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। उसके बाद ये ट्राई करना सेकंड क्वेश्चन।